डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रिगो का एक सीरीज लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी आप लोग को बता देंगे कि हम लोग ट्रिगो कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, 4 पार्ट में। ठीक है, और ये क्या है कि जो अपकमिंग 2026 का जो 10th का एग्जाम है, सो उसमें ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे लोग बहुत डरते हैं कि वो लोग अच्छे से सीखते नहीं है, और एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो क्या करना है, इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ना है। सो आज जो हम लोग पार्ट करने जा रहे हैं, ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग को सबसे पहले देखना है कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। सो ये क्या एक्सप्लेन करता है, रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो भी क्लास 7, 8 में पढ़े हैं, तो वहां पे या तो हम लोग एंगल के बारे में पढ़ रहे थे या तो साइड के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, किसका? ट्रायंगल का। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, हम लोग को दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। तो इसी के लिए इसको क्या नाम करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमेशा कौन सा ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है? राइट एंगल के लिए। क्या चीज के लिए एप्लीकेबल होता है? राइट एंगल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना दिए राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोग को पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कि इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, जब राइट एंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल का 3 पार्ट हो जाता है। एक जो नीचे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ओके, ये हमेशा राइट एंगल के सामने होता है और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों चेंज हो सकता है, बट ये हमेशा लॉन्गेस्ट होगा। ये दोनों से क्या होगा? बड़ा होगा। ये तो बहुत ही बेसिक बात है, आप लोग को पता ही होगा। तो ये तो समझ गए कि ट्रिगोनोमेट्री क्या चीज एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग 6 रेशियो लिए हुए हैं। उसी रेशियो के हम लोग आसपास पूरे ट्रिगो में बात करते हैं। इसके अलावा हम लोग अभी कुछ अलग बात करते ही नहीं है। तो क्या है वो? तो अपना ये है, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट, सेक, कोसेक। बहुत जगह आप देखेंगे साइन, कॉस, टैन, टैन के बाद आ जाएगा आपका ये कोसेक, सेक, कॉट, ऐसा आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस पैटर्न में भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सर साइन के बाद तो वहां पे थीटा लिखा रहता है, जैसे कि आप देखे होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक, कोसेक। कभी कभी आप देखेंगे साइन ए लिखा रहता है, कभी कभी क्या लिखा रहता है? साइन बी लिखा रहता है। अब यहाँ पे कहने के लिए बहुत आसान बात है, उसको एकदम अच्छे से समझना है कि आखिर यहाँ पे क्यों ए क्यों बी लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है। अब जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम लोग इस एंगल को बेस मानते हैं, इस एंगल को कंसीडर करके हम लोग मानते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस एंगल को लेते हैं, यानी कि साइन ए लेते हैं, तो इसके लिए बेस अपना ये हो जाएगा। ए भी क्या हो जाएगा? अपना बेस। और ये अपना क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। बट एट द सेम टाइम हम लोग क्या मानते हैं? साइन बी को मानते हैं। अगर इसको, इस एंगल को हम लोग अगर थीटा मान के चलते हैं, ठीक है, सी को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हम लोग का बेस हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। अब जो हम लोग का पहला एक्सरसाइज है 8.1, ठीक है, वो एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट कौन सा है सर? कि रेशियो का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा रहता है कि यहाँ पे बेस हाइट दिया हुआ है, बेस दिया हमको 1 निकालना है, तो हम लोग उसको करते हैं। तो इसके लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है? एकदम एक मंत्र है, एकदम याद रखना है। और ये बहुत पुराना मंत्र है, कोई नया मंत्र नहीं है, बहुत पुराना मंत्र है, चलते आ रहा है। क्या मंत्र है सर? एक है, ऊपर से स्टार्ट करना है, पंडित बद्री प्रसाद बोल हर हर। बाय बाय कर देना है इसको, और फिर नीचे से स्टार्ट करना है, पंडित बद्री प्रसाद बोल हर हर। ठीक है, अब हम लोग का ये क्या हो गया? फॉर्मूला आ गया। ओके, तो कभी भी एग्जाम में कंफ्यूजन, इसको लिखने में कितना होगा? 2 मिनट का समय लगेगा। आप आराम से फटाफट क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो क्या लिखे यहाँ पे? साइन। तो साइन का मतलब क्या हो गया? P/H मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग इस एंगल को कंसीडर करते हैं साइन ए, तो साइन ए को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? BC। तो यहाँ क्या लिखेंगे? BC/AC। AC अपना क्या है? हाइपोटेनस। अगर सेम टाइम अगर हम ऐसा लिखते हैं साइन C,
नाउ अब इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो अब इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर तो चेंज हो गया ना। अब ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी बाई ए सी। अब ये चीज बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, ठीक है, इस बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसको क्या करना है, अच्छे से समझना है। फिर से बता रहे हैं, अगर इस एंगल को हम लोग थीटा मान के चल रहे हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा। अगर इस एंगल यहां मान लिए, तो इसके लिए बेस हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया। ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए साइन हो गया। अब बात करते हैं कॉस। तो कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। और ये क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब पूरे ट्रिगो में एक चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है, साइन कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। देखिए पी बाई एच, सॉरी ये एच था, ये हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पी बाई एच, ये क्या हो जाएगा, एच बाई पी, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग का क्या होता है, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कौन होगा, अपना कोसेक। अब सेक देखिए यहाँ पे क्या है, बी बाई एच, यहाँ पे एच बाई बी, और टैन कॉट रेसिप्रोकल होता है। इतना बात तो समझ में आ गया। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसाइन। तो अगर आप बेसिक तीन भी याद रखते हैं, साइन कॉस टैन, तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए साइन क्या हो जाएगा यार, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। और टेन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए कॉट निकालना है, तो हम लोग टेन का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर, रेसिप्रोकल। बहुत आसान है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बी बाई पी, एच बाई बी कर सकते हैं। अब यहां पे तो हो गया। अब एक दो क्वेश्चन करके समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे 8.1 क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन लिए हैं एक्सरसाइज 8.1 से, और इसको हम लोग क्या करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे कि कॉट 15 कॉट ए बाई 18 मीन्स एक रेशियो यहाँ पे क्या हुआ, दिया हुआ है। अब इसके बेसिस हमको साइन ए और सेक ए निकालना है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कॉट के आगे क्या है, 15 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए, और यहाँ पे 8/15 मीन्स 8/15 कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख लिए ए बी सी एंगल बना लिए, ठीक है। अब कॉट ए क्या होता है हम लोग का, कि हम लोग का बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल। सो टेन क्या होता है हम लोग का, बी। अगर आप भूल रहे हैं तो बस वही मंत्र याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद बोल हर हर। मंत्र याद करके इस क्वेश्चन को क्या कर लेना है, आसानी से कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, बेस बाय परपेंडिकुलर लिख लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इतना तो सब लोग जानते हैं जनरली, बट कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है कि कुछ बच्चे ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख लीजिए, कहीं भी लिख सकते, उनका मन है। अब इस केस में आप बताइए कि बेस कौन सा हो जाएगा। तो बेस हम लोग का ये हो जाएगा, और ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ये ले रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। तो अपने एंगल के हिसाब से क्या करना है हम लोग को देखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बेस पर। अब अपने को ये लिख लिए। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, AC निकाल लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये सब लिखना है, क्योंकि CBSE में क्या होता है, लिखिएगा तो ही मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC हाइपोटेनस है, सो रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब रूट अंडर यहाँ पे AB क्या है, 8 है, so 8 का स्क्वायर, और BC कितना है, 15 स्क्वायर है। सो रूट अंडर 64 प्लस 225, क्योंकि पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 289, तो इसका रूट अंडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17। हमको ये वैल्यू मिल गया, ये 17 है। हमको तीनों मिल गया, बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेनस। अब किसी का रेशियो लिख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है 6 का,
और खासकर 1 मार्क्स वाला में ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। बड़ा में तो नहीं आता है, बड़ा में थोड़ा कंसेप्ट वाला आता है, बट 1 मार्क्स वाला में इस तरह का क्वेश्चन एकदम आता है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको साइन ए निकालना है। क्या निकालना है सर? साइन ए। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन ए। अब साइन ए सिंपल, हम लोग इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है? पी बाई एच। क्या यहाँ पे फॉर्मूला होता है साइन का? पी बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर होगा कितना है? 15 और हाइपोटेनस कितना है? 17, 17। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15/17। आसान है कि नहीं है? अब बात करते हैं हम लोग का किसका? सेक निकालना है, सेक ए। अब सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? हम लोग तो बेसिकली 3 याद किए हैं, तो ये कॉस का होता है। कॉस क्या होता है हम लोग का? बी बाई एच। तो ये क्या हो जाएगा? एच बाई बी, हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस कितना है हम लोग का? 17। तो आंसर क्या हो जाएगा? 17/8। आप लोग क्या कीजिए कि 8.1 इस कॉन्सेप्ट पे बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास में और 1-2 अच्छा क्वेश्चन है, वो 3-4 क्वेश्चन करा के हम लोग 8.1 को कंप्लीट कर लेंगे। फिर 8.2 के लिए ऑलरेडी हम क्या किया है, कैसे हम लोग का एंगल का वैल्यू निकालना है ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या करेंगे उसको भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद देखिए, ऐसे लिंक उसका भी हम दे देंगे, आराम से आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है, ठीक है। तो अभी क्या कीजिए, आप 8.1 इस कॉन्सेप्ट बनाने की प्रयास कीजिए, ठीक है। इस चैप्टर में और इस एक्सरसाइज में और 2-3 क्वेश्चन है, हम लोग अच्छे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तब तक क्या कीजिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।